हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के बीच में और क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जो एक्सरसाइज 8.1 चला रहे थे, वो ख़त्म हो चुका है और आज फिर से 8.2 हम पढ़ाने के लिए आ गए हैं आप लोगों के बीच में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 पार्ट में यानी 6 भाग में बनाए हैं, 6 पार्ट्स में बनाए हैं, उसको आप लोग देख लिए होंगे और 8.1 आप लोग बना लिए होंगे। अब आज से 8.2 हम चला रहे हैं और चलते हैं बिना देरी करते हुए आप लोगों को 8.2 पढ़ाने के लिए। ये है प्रश्नावली। एट पॉइंट टू यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। 1 नंबर में दिया हुआ है, 1 नंबर में साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक इसका टेबल होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि ये टेबल को एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। टेबल जब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन आप लोग कितना हो आसानी से, कितना टफ क्वेश्चन पूछेगा, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को हम वो टेबल बताने के लिए चल रहे हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा और बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कीजिएगा। 1 से 2 बार आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा टेबल पहले आप लोग बना लीजिए इस तरह से। इस तरह से आप लोग टेबल बना लीजिएगा तो आप लोगों को सुविधा होगा। यहाँ को एंगल ए, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप लोग टेबल बना लीजिएगा। यहाँ उसके बाद सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा और उसके बाद कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टेबल आप लोग बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा 1 से 2 बार और आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। तो इसको देखिए, साइन 0 0 और साइन 90 1 हो जाता है। ठीक है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। एगो तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए किस तरह से कितना आसानी से बना रहे हैं। कॉस 0 का वैल्यू यहाँ देखिए, ये फर्स्ट और लास्ट वाला आ जाता है फर्स्ट में, फर्स्ट वाला चला जाता है लास्ट में। यानी कहेंगे कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। ठीक उसी तरह इसको जब हम अल्टरनेट करेंगे, चेंज करते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा वहाँ पर। यानी कहा जाएगा कॉस 30 का मान तो √3/2 हो जाएगा। 1/2 का मान क्या हो जाएगा, सॉरी, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2। ये चला जाएगा वहाँ, ये आ गया, आई बदलता नहीं, ये ज्यों कहते हैं हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आगे अगर हम चलते हैं टेन थीटा में,
तो tan 0 का वैल्यू 0 हो जाता है और tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 हो जाता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3 और tan का मान इन्फिनाइट हो जाता है। इस तरह से हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। बाकी 3 के लिए कुछ नहीं करना है, केवल इसका सबका अपोजिट कर देंगे, बाकी हो जाएगा, याद हो जाएगा। 10 का अपोजिट हो जाता है कॉट। कॉट यहाँ पर 0 डिग्री है, tan 0 0, तो इसको कॉट में बदलेंगे तो इन्फिनाइट हो जाता है। यानी tan 0 का कॉट 0 30 का मान हो जाएगा, इसका अपोजिट करेंगे तो √3 हो जाएगा। कॉट 45 का मान 1 हो जाएगा, इसको जब हम चेंज करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। आई इन्फिनाइट है तो 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक, और इस एक का उल्टा एक हो जाता है, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो जाता है, और इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, और इसका उल्टा करेंगे 2/1 हो जाता है। तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, एक हमेशा छिपा रहता है। और यहाँ पर इसका अपोजिट 0 का अपोजिट इन्फिनाइट हो जाता है, 8 जैसे लग रहा है, इन्फिनाइट हो जाता है। ठीक है, अब कॉसेक का बात आ जाता है तो कॉसेक 0 का मान यहाँ पर इन्फिनाइट हो गया, 30 का मान हो जाएगा, कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा, अपोजिट चेंज हो जाएगा, हर ऊपर अंश नीचे आ जाएगा। इसमें देखेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और हर 1 नीचे अंश नीचे आ जाएगा हर में। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इसको चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग टेबल को प्राप्त कर लिए। आइए अब क्वेश्चन बनाते हैं। sin 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। sin 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, sin 60 √3/2 हो जाता है। इस तरह से हम लोग आसानी से याद कर सकते और लिख सकते हैं। और इंटू यहाँ कुछ नहीं, इंटू है cos 30 का वैल्यू क्या जाता है, cos 30 भी उतना ही हो जाता है sin 60 के बराबर। देख लीजिए, आप लोग को पता नहीं है तो देख लीजिए आप। ठीक है, प्लस sin 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, sin 30 का वैल्यू 1/2 हो जाता है, और cos 60 का मान आप देख सकते हैं 1/2 हो जाएगा, 1/2। इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसको जब गुना कीजिएगा तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा √9। √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, तो 2 दूना 4। इस तरह से इसका मान हो जाएगा 3, इसका 4 हो गया, इसमें 1 से 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो गया, 2 जा 4 हो गया। तो इस तरह से आप लोग एलसीएम निकालिएगा तो 4 हो जाएगा, क्योंकि समान है। जब नीचे वाला समान तो ऊपर वाला जोड़ दिया जाता है, और 3 1 4, 4/4 एक कट गया, 1 आंसर है। इस तरह से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरह से आइए बहुत आसान नहीं से हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 2 tan 45 का मान क्या होता है, आइए देखिए। tan 45 का मान 1 हो गया, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, ये cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता है मेरे दोस्त, √3/2। तो इस तरह से आप लोग √3/2 स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं। माइनस sin 60 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 का वैल्यू यहाँ पर √3/2 हो जाता है, माइनस के यहाँ क्वेश्चन का माइनस है तो √3/2 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। आइए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कट जाएगा, अंदर रूट कट जाता है, 3 केवल बच जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको जब हम करेंगे स्क्वायर करेंगे तो √3 का वैल्यू 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट कट जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देख सकते हैं प्लस में माइनस में दोनों कैंसिल हो जाता है और हमारा मान 2 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम इसका भी आंसर प्राप्त कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं, ध्यान आप लोग दीजिएगा। पहली बार अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लोग बिल्कुल कोचिंग की तरह हमसे क्लास 10th का मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा वीडियो लगा आप लोगों का, क्लास कैसा लगा, मुझे इंतज़ार रहेगा।
ये cos 45 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए मेरे दोस्त इसको भी बता देते हैं आप लोगों को, बहुत आसानी से बना लीजिएगा। cos 45 का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, cos 45 और sin 45 दोनों सेम होता है। इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा, बार बार इसको बनाइएगा, बार बार याद हो जाएगा। cos 45 का वैल्यू 1/√2 हो जाता है। और यहाँ पर sec 30 है, आइए sec 30 का वैल्यू हम लोग सर्च करेंगे। sec 30 का वैल्यू क्या हो जाता है, 2/√30 का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, cosec 30 आप लोग देख सकते हैं। cosec 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये cosec 30 है 2 हो जाएगा, ठीक। 2 कुछ नहीं तो 1 है। इसको हल कीजिएगा, चूंकि नीचे आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है इसीलिए हम लंबा लिख रहे हैं, 1/√2। ये भाग है, ये पूरा डिवाइड है ना, डिवाइड आप लोग कर सकते हैं 2/√3 प्लस 2/1, 2/√3 ये हो गया। आप लोग 1/√2 भाग है, पहले भाग इधर वाला एलसीएम निकाल लीजिए, √3 हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 तो 1 बार में तो 2 1 2 हो जाएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2√3 हो जाएगा। आइए इसको हल करते हैं, 1/√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 2 आप कॉमन इसमें से कॉमन काट कर सकते हैं, 1 प्लस √3 हो गया, ठीक है। इस तरह आप यहाँ से 2 से 2 को गायब कर सकते हैं और आप गुना कर सकते हैं 1 बटा में इसमें गुना कीजिएगा तो √2 प्लस √6। यहाँ भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। बहुत गर्मी है, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। नहीं तो इसको रेशनलाइज आप कर सकते हैं, परिमेयकरण, इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं मेरे दोस्त। समय तो थोड़ा बहुत गड़बड़ चल रहा है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और पूरा पसीना से हम ओतप्रोत हो गए हैं। फिर अगला वीडियो में हम मिलते हैं आप लोगों के बीच में, तब तक दीजिए इजाज़त और ऐसे ही बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। पहली बार हैं तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि हम आपके कमेंट का इंतज़ार करें, देखें कि मेरे जितना भी व्यूअर्स हैं क्या मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं। आप लोग से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपना सलाह ज़रूर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।